हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम में चाहे वो एई हो, जेई हो या टेक्नीशियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यूडब्ल्यू के। तो आप सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने कहीं ना कहीं रीड किया है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, तो ही आप इनके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इनका आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो यूडब्ल्यू की जो वेटेज है दोस्तों, वो आपको एक सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक पहुंचाती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसी पर दोस्तों आज से हम डिस्कस करने वाले हैं। यूडब्ल्यू के चैप्टर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इल्यूमिनेशन की क्लास 1 होगी, जिसमें हम टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, वो सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए एसएससी जेई हो, डीएमआरसी जेई हो या एई हो या किसी भी टेक्नीशियन या यूपी पीसीएल हो, तो कोई भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेक्शन। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दें, ताकि और भी कनेक्ट हो सके दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका आज सेशन रहेगा, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा गाइज फेसबुक पेज जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज स्क्रीन पर। द रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ द ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन। जो ल्यूमिनस सोर्स होता है गाइज, आपका कोई भी लैंप है या कोई भी बल्ब जो भी है, ट्यूब है, उसकी जो रेडिएंट एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सही उत्तर होगा आपका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। ऑप्शन 2 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ, जितने भी होंगे मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो जो आंसर होगा वो आपका द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भी भूले ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे दोस्तों कि एट लो टेम्परेचर कंडक्टर रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट वेव्स। लो टेम्परेचर पर जो कंडक्टर्स होते हैं दोस्तों, वो हीट वेव में एनर्जी जनरेट करते हैं। और साथ ही अगर बात करें वेरी हाई टेम्परेचर पर, तो रेडिएटेड जो एनर्जी होती है वो लाइट फॉर्म में भी होती है और साथ ही हीट वेव में भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो रेडिएंट एफिशिएंसी है वो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन टू द टोटल एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द ल्यूमिनस बॉडी। ये इसका फॉर्मूला है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको रेशियो में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो रेडिएंट एफिशिएंसी जो है वो इक्वल है एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट डिवाइड बाई टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी। तो ये था इसके बारे में। तो जितना हो सके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है गाइस कि लाइट वेव ट्रेवल्स विद ए वेलोसिटी ऑफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से आप आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे आंसर देखें, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों नोट करने की चीज़ ये है कि यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड में यहाँ पे आपको दिया गया है। आपने जो अभी तक पढ़ी होगी दोस्तों, वो 3 × 10⁸ पढ़ी होगी, और वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। तो ये आप ज़रूर नोट करें। यहाँ पे हम इसको एनालाइज करें तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपके लिए कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइज। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन आर्क लैंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन। कार्बन आर्क लैंप जो होते हैं किसमें यूज होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। सिनेमा प्रोजेक्टर्स में हम अक्सर यूज करते हैं। ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पे नोट करेंगे कार्बन आर्क जो होती है गाइज, वो एयर मॉलिक्यूल्स के आयनाइजेशन के कारण यहाँ पर जो है वो बनती है, ऑपरेट करती है, जिसके कारण जो करंट है वो कैरी करती हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पर आप देखेंगे द कार्बन आर्क लैम्प वाज मेनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर। कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल लाइट। जो डिजायरेबल लाइट कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, वो एक कार्बन आर्क लैंप देते हैं हमें,
और यहाँ पर ए प्योर वाइट लाइट और साथ ही ब्राइटनेस के साथ जो है हमें लाइट मिलती है। बट द रोड्स आर कंज्यूम्ड इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है इनकी जो रोड्स होती हैं उनको कंज्यूम होने में, उनको ख़त्म होने में। यहाँ पर एक अनदर रीजन है दोस्तों जो जिसके कारण हमें आज के प्रेजेंट सिचुएशन में कार्बन आर्क लैंप से हमने छुटकारा पा लिया है। तो उसका रीजन है दोस्तों कि एंड देयर बर्निंग प्रोड्यूस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करती हैं। वो जब इलेक्ट्रोड्स बर्न होती हैं यहाँ पे कंज्यूम होती हैं तो यहाँ पे CO जो है गैस निकलती है जो काफ़ी हानिकारक रहती है। इसीलिए द कार्बन आर्क जो है वो काफ़ी रोल प्ले करता है, लेकिन ये 1951 तक ही इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया था। उसके बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट आर्क जीनोन टाइप जो है लैंप वो आ गए थे। 1951 तक आपके कार्बन आर्क लैंप काफ़ी यूज में रहे। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। तो आपको पता होना चाहिए तो गाइज सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होगा स्टीरेडियन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बात आई है स्टीरेडियन से रिलेटेड तो जानते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। व्हेन द नॉर्मल लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए पोर्शन ऑन द surface of sphere such that they meet at its center and form a cone। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे दोस्तों, जब दो लाइंस ऐसे मीट करते हैं और जो सेंटर में एक एंगल बनाती हैं यहाँ पे देख पाएंगे, देन एन एंगल एनक्लोज बाय कॉनिकल सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका सॉलिड एंगल बनेगा और इसकी जो यूनिट रहेगी उसे स्टीरेडियन बोला जाता है। तो यहाँ पे इमेज में भी आप देख पाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे स्क्रीन पर होगा, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला जो है वो किसकी यूनिट है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन 2 होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, पुराने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ पे बात करते हैं गाइज। तो जो पहले है, अगर हम अर्लियर स्टेज की बात करें यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड कैंडल जो है यूज होती थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स को दर्शाने में। फिर भी द फंडामेंटल SI यूनिट जो मानी जाती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मानी जाती है कैंडेला की। और यहाँ पर इट इज़ डिफाइंड रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। एक ब्लैक बॉडी या तो परफेक्ट एमिटर होती है या फिर एक परफेक्ट अब्जॉर्बर। तो ये आपको जरूर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या रहेगी ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या यूनिट रहेगी ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो ल्यूमन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। एंड यहाँ पे ल्यूमन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखेंगे द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमन। 1 ल्यूमन इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय ए लाइट सोर्स दैट एमिट्स 1 कैंडेला ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओवर ए सॉलिड एंगल ऑफ 1 स्टीरेडियन, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। तो ये था इसके बारे में। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये नोट कर लेनी है। साथ ही अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द इल्यूमिनेटेड सरफेस विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ये किस लॉ को है परफॉर्म करती है, यहाँ पे क्या बताती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोसाइन जो जिसमें आ गया वहाँ पे लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ ही है जो आपके UW में ज़्यादातर यूज रहता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के बारे में। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ स्टेट्स दैट व्हेन लाइट फॉल obliquely on a surface the illumination of surface is directly proportional to cosine of angle theta between the direction of incident light and the surface normal। तो जो लैम्बर्ट जो कोसाइन लॉ है आपका दोस्तों वो इसे लैम्बर्ट्स एमिशन लॉ भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसकी डेफिनेशन है ये आपको नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लैम्प आर यूज्ड इन सिनेमाज। तो जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। सिनेमा में अगर हम बात करें तो कौन सा लैंप यूज होता है गाइस, कार्बन आर्क लैंप, जैसा कि हमने पढ़ा उसके बारे में भी देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन आर्क लैंप जो है हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पॉसिबल लाइट देता है व्हाइट कलर में और साथ ही ब्राइटनेस। बट इसके बाद जो है वो हम जिनोन लैंप जो है वो यूज करने लगे थे, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी इलेक्ट्रोड्स
बर्न आउट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रीशियस वर्क इज। तो प्रीशियस वर्क जो आपका अगर कोई होगा तो उसके लिए इल्यूमिनेशन लेवल क्या चाहिए होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कवर करें इसका आंसर तो ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अराउंड 500 से ऊपर ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर जो है हमें इसमें ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इल्यूमिनेशन लेवल की अगर बात करते हैं तो फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो लाइट लेवल है वो 100 to 300 लक्स हमें अराउंड चाहिए होता है। और यहाँ पे प्रीशियस अगर वर्क आ जाए, कोई डिटेल्ड वर्क अगर करते हैं तो यहाँ पे 1500 से 2000 लक्स, या आप कह सकते हैं कि 500 से ऊपर जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन किस में ज़रूरत पड़ेगी गाइज, सभी पढ़कर बता सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ रीडिंग में बिल्कुल आपका सही आंसर है गाइज, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग टू ensure consistency and accuracy in the grammar, spelling, punctuation and formatting। तो इसके बारे में था प्रूफ रीडिंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप कभी मिस ना कर पाएँ कोई भी क्वेश्चन का आंसर और आप एक एक्यूरेसी के साथ काम करें, कभी आप भूलने के चांसेस भी ना हो। तो जितना आप उसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आप जानेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इनमें से लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन किस में ज़रूरत पड़ेगी गाइज, वो पड़ेगी आपकी रेलवे प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है काफ़ी कम इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे रेलवे प्लेटफॉर्म, हॉस्पिटल वार्ड हो गए, इनको बहुत ही लो लेवल की इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है। बट द अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो आल्सो डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म के साइज पर, स्ट्रक्चर पर भी और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डाटा है गाइस आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन हम एक में ही कवर करेंगे ताकि आपके लिए बेहतर हो। यहाँ पे आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर हमें नॉर्मल एक्टिविटी की ज़रूरत है जैसे होम जनरल लाइटनिंग की, तो उसके लिए हमें इल्यूमिनेशन अराउंड 50 की जो है वो नीड रहती है। साथ ही अगर ऑफिस वर्क की बात करें तो यहाँ पर 500 जो है अराउंड ज़रूरत होती है। मोटर व्हीकल असेंबली करनी है कोई भी, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 500 जो है इसमें ल्यूमन आपको अराउंड ज़रूरत पड़ेगी। प्रूफ रीडिंग जैसे कि हमने देखा 750 से 1000 जो है इसमें नीड रहती है। नेक्स्ट देखेंगे इंजीनियर टेस्टिंग इंस्पेक्शन एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम कोई काम करते हैं तो ये भी आपका एज ए काफ़ी फाइन वर्क है। तो यहाँ पे 3000 अराउंड इल्यूमिनेशन की नीड रहती है। तो यहाँ पे और अगर हम इम्पोर्टेंट उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडरूम में जो है 18 से 32 ओनली। सर्जरी में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल वार्ड्स की आप नोट कर सकते हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कम रहती है, 5 से 10 जो है। और यहाँ पे फाइन कोई वर्क है या फिर ऑडिटोरियम में है, आपको यहाँ पे 500 से 600 और 200 से 300 इल्यूमिनेशन ज़रूरत रहती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए स्टैंडर्ड डाटाज, तो ये आप ज़रूर नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स गिव नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइन। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, क्योंकि काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है, आप आंसर में से ट्राई करने की कोशिश करें गाइस जल्दी से। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो होगा सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप है गाइस वो एक ऐसे लैंप है जो एज ए नियर टू मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, चलिए एक्सप्लेनेशन में देखें तो मोनोक्रोम जो कलर है ये एक ओनली इसमें 1 कलर होता है गाइस, वाइल एडजेसेंट कलर रन में अराउंड एटलीस्ट 3 कलर जो हैं वो रन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ए सोडियम वेपर लैंप इज ए गैस डिस्चार्ज लैंप होता है दैट यूज सोडियम इन एन एक्साइटेड स्टेट टू प्रोड्यूस लाइट एट ए कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ नियर। जो इसकी वेवलेंथ है ये आप थोड़ी सा नोट कर लें, 589 नैनोमीटर यहाँ पर इसकी अराउंड जो है इसकी वेवलेंथ रहती है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, एक और चीज़ आप बात करते हैं तो सोडियम वेपर लैंप हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। अब बात आई है इनकी, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या डिफरेंस है गाइज। तो लो प्रेशर सोडियम लैंप जो हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो लाइट प्रोड्यूस सोर्स होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे येलो लाइट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आप जरूर याद रखें, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो येलो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसी के कारण ये एक रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेशन में काउंट होते हैं। ये
कहने का मतलब है कि ये हर जगह यूज़ नहीं हो सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये ज़्यादातर आउटडोर लाइटिंग और सच यहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे बात करें तो हाई प्रेशर जो सोडियम लैंप्स होते हैं वो प्रोड्यूस ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो जो उनका स्पेक्ट्रम होता है वो ज़्यादा वाइड होता है देन लो प्रेशर से। एंड साथ ही देखें तो ये भी जो है इनका कलर होता है वो येलो लाइट के कारण काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है और ये जो है वो मोनोक्रोमेटिक काउंट में आते हैं। तो ये था इसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ यूजफुल सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द इल्यूमिनेशन लेवल इन द हाउस इज इन द रेंज। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कितना होता है गाइस, नॉर्मल अगर हम बात करें हाउस में जो नीड रहती है तो वो है आपको 100 से 140, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे एवरेज इल्यूमिनेशन जो है उसकी बात करें तो 100 से 150 जो है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर आपको नीड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो यहाँ पे जो CFLs होती हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब हैं उनकी अगर हम ल्यूमिनस एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी होती है गाइज अराउंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 to 65 ल्यूमन पर वोट है जो इसका आंसर सही रहेगा। अब बात आई है CFLs की, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आप जरूर याद रखें, ये भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो गई है दोस्तों आपके इनकैंडिसेंट लैंप के बाद, क्योंकि इसकी जो लाइट है कलर है वो भी बिल्कुल वाइट है और आंखों के लिए भी हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे CFL आर अवेलेबल इन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स, और साथ ही जो है CFL टेक ए फ्यू मिनट्स टू वार्म अप एंड प्रोड्यूस फुल इंटेंसिटी। तो इनकी इंटेंसिटी भी जो है काफ़ी हाई रहती है। CFLs की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कूल होती हैं टच करने पर, जबकि जो आपने लैंप टच किया होगा काफ़ी हॉट हो जाता है थोड़ी सी देर में ही जलने पर। तो काफ़ी सारे उसके डिसएडवांटेज हैं, इसलिए ओवरकम करती है CFL। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो CFL कैन एमिट 70 से 90 ल्यूमन पर वो यहाँ पे वोट। एंड बात करें नेक्स्ट है CFL आर हाई एफिशिएंसी होती है। CFL जो होती है आपकी कॉस्ट मॉडरेट होती है, लेकिन इनकी जो लॉन्ग लाइफ जो है वो काफ़ी रहती है, अराउंड 8000 आवर जो है ये चल जाती है। तो यहाँ पे था इसके बारे में CFLs के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज। अगर हम बात करें 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, ये होगा आपका 1 लक्स होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लग रही होगी। तो चलिएगा इसके बारे में देखते हैं। 1 लक्स, द फुट कैंडल इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस। जो फुट कैंडल है ये ल्यूमिनेंस की यूनिट जो है अक्सर यूज की जाती है। द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इज लक्स बोली जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें इसे डिफाइन करने की तो ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर इसको डिफाइन किया जाता है। 1 फुट कैंडल जो है दोस्तों वो आपका 10.76 अराउंड लक्स के इक्वल होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड वॉटेज ऑफ 3 फीट फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो आपने घरों में देखी होगी नॉर्मली जो ट्यूबलाइट लगी होती है दोस्तों वो 3 फीट की होती है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी वाटेज कितनी होती है अराउंड, तो वो होती है दोस्तों आपकी 40 वाट। ऑप्शन 2 जो है आपका देख पाएंगे बिल्कुल सही होगा अराउंड। और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो फ्लोरोसेंट लैंप आर मच मोर एफिशिएंट देन इनकैंडिसेंट लैंप, आपको पता है। और साथ ही 20 टाइम्स लॉन्गर लाइफ होती है। वाटेज कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टैंडर्ड एंड एनर्जी कन्वर्जन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 4 फीट वाली होती है दोस्तों उसकी अराउंड जो 3 फीट 4 फीट होती है वो 40 वाट की होती है। और यहाँ पर 8 फीट वाली जो होती है वो काफ़ी लंबी और इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है तो 75 वाट की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 फीट हाई आउटपुट के साथ होती है जो 112, और साथ ही अगर वेरी हाई आउटपुट की बात करें तो 215 वाट तक जो है ये बनती है। तो इनके लिए डाटा था, तो ये आप जरूर रीड करें और कुछ नया सीखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है फॉर द सेम वाटेज विच लैंप इज चीपेस्ट। अगर हम सेम वाटेज की बात करें तो यहाँ पर जो चीपेस्ट लैंप होगा वो आपका कौन सा लैंप होगा गाइज। तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए गाइज कौन सा होगा, तो GSL जो आपके लैंप हैं वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आप नोट करें इसका आंसर
GSL लैम्प, द एफिशिएंसी ऑफ GLS जो लैम्प है आपके वो 14 ल्यूमन पर वाट ओवर इट्स इंटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ 1000 आवर। 1000 आवर पर इनकी जो लैम्प एफिशिएंसी होती है वो 14 ल्यूमन पर वाट ही होती है। और यहाँ पे देखेंगे द GLS लैम्प इज जो है वो चीप, इजी टू रिप्लेस एंड साथ ही डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल डिवाइस, या जैसे जो हम ब्लास्ट यूज़ करते हैं, स्टार्टर यूज़ करते हैं ट्यूबलाइट्स में, तो उन सब की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी चीपेस्ट रहता है ये। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इन फ्लोरेसेंट लैम्प में जो हम ब्लास्टर यूज़ करते हैं वो सब इसमें यूज़ नहीं करते हैं, चौक वगैरह। बट इट इज़ लिस्ट एफिशिएंट, जो है एफिशिएंसी काफ़ी कम रहती है, एज ओनली अबाउट 5%। दोस्तों 5% के अराउंड एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू विजिबल लाइट में ही कन्वर्ट हो पाती है, अराउंड 5%। लेकिन चीपेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका GLS लैम्प जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ कैंडल पावर ऑफ डिफरेंट सोर्स आर नोन एज। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दोस्तों कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट जो सोर्सेज हैं आपके, तो उनके लिए अगर हम आंसर करें तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे, फोटोमीटर अक्सर हम यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों आने वाले अभी जितने भी हैं। तो यहाँ पे फोटोमीटर हम यूज़ करते हैं। फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ फोटोमीटर्स होते हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंशन ग्रीज जो है आपका स्पॉट फोटोमीटर होता है, एक होता है आपका लमर ब्रोडम फोटोमीटर और एक होता है फ्लिकर फोटोमीटर। ये टाइप जरूर आप याद करें दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सेप्शनल्स हैं और काफ़ी सिलेक्टिव मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि विच फोटोमीटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। अगर डिफरेंट कलर की बात आती है दोस्तों तो हम कौन सा फोटोमीटर यूज करते हैं, गिल्स फ्लिकर फोटोमीटर जो है हम अक्सर यूज करते हैं। ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो इसकी बात करें अगर हम, द फ्लिकर फोटोमीटर आर एम्प्लॉयड व्हेन 2 सोर्सेज गिविंग द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो जब डिफरेंट कलर की लाइट्स को हमें कंपेयर करना होता है यहाँ पे, तो हम फ्लिकर फोटोमीटर का यूज करते हैं। और द कलर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 लाइट्स डू नॉट अफेक्ट देयर वर्किंग इज द यूनिट फीचर ऑफ द। तो यहाँ पे जो फ्लिकर फोटोमीटर होते हैं आपके, उसकी जो है आपको यहाँ पे फीचर बताया गया है। और साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20 का क्वेश्चन है, विच फोटोमीटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ सेम कलर। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये यूजफुल रहेंगे, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पे अगर सेम कलर की बात आती है तो आप कौन सा वाला यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे बंशन फोटोमीटर। ऑप्शन 1 आप देख पाएंगे जो आपका राइट आंसर होगा। और साथ ही अगर हमने ऊपर देखा, अगर डिफरेंट कलर की बात आई है तो हम यूज़ करेंगे गिल्स फ्लिकर फोटोमीटर। तो यहाँ पे दोनों ही आपको दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। बंशन फोटोमीटर हम यूज़ करेंगे जब हमारे सामने सेम कलर की लाइट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बंशन फोटोमीटर होता है वो आपका टिश्यू पेपर जैसा ही बना होता है, विद ए स्पॉट ऑफ ग्रीस और वैक्स। जो सेंटर में है इसके एक ग्रीस और वैक्स की तरह एक स्पॉट होता है। इट हेल्ड वर्टिकल इन ए कैरियर बिटवीन द 2 लाइट सोर्स टू बी कंपेयर्ड। जब हमें 2 लाइट कंपेयर करनी होती हैं तो ये वर्टिकल जो है सिचुएशन में रखा जाता है। तो ये आप इसे ध्यान में रखें, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, साथ ही आप बोलेंगे नहीं, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल फोटोमीटर इज बेस्ड ऑन। सिंपल जो फोटोमीटर होता है, अगर हम उसके प्रिंसिपल की अगर नॉर्मली बात करें तो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है दोस्तों, ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऑप्शन 1 जो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, फोटोमेट्री इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ कैंडल पावर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हम इससे अक्सर मेजर करते हैं। तो ये भी आप इसका वर्क जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द सेम थिकनेस। इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वाट एंड अदर गिव 100 वाट, देन फर्स्ट स्टेटमेंट है 60 वाट एंड 100 वाट लैंप फिलामेंट हैव इक्वल लेंथ होगी। तो आपको जो टंगस्टन फिलामेंट यूज किया है उनकी लेंथ के बारे में बताना है, या फिर जो 60 वाट लैंप है उसकी शॉर्टर लेंथ होगी फिलामेंट की। थर्ड स्टेटमेंट है 100 वाट की जो आपका फिलामेंट है उसका लॉन्गर लेंथ होगी, या फिर 60 वाट लैंप फिलामेंट हैज लॉन्ग लेंथ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जितनी वाटेज कम होगी उसकी जो लेंथ है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 4 जो आपका बिल्कुल मैच करेगा। तो 60 वाट का जो लैंप होगा उसके जो फिलामेंट लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों होगी, कैसे होगी। तो फिलामेंट ऑफ जो लो पावर होती है
उसका लॉन्गर लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को आप नोट कर ले दोस्तों, अगर पावर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और लेंथ भी डिक्रीज होती है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर मोर वाट बल्ब लेस रेजिस्टेंस विल बी देयर, सो लेंथ ऑफ द दैट बल्ब विल बी लोअर। तो ये था इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ लाइट गिवन आउट बाय ए सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प। तो जैसा कि हमने ऊपर काफ़ी डिटेल में देखा है, तो कौन सा कलर होगा दोस्तों, आप तो इसका आंसर कर ही सकते हैं। येलो कलर जो होता है सोडियम वेपर लैम्प जनरली क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम वेपर लैम्प गैस डिस्चार्ज लैम्प है, और जो आपके वेवलेंथ मैंने आपको बता दी है 589 नैनोमीटर के अराउंड होती है, और ये दो तरह का होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो येलो कलर की लाइट जनरली ये प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमन पर वॉट इज यूनिट ऑफ ल्यूमन पर वॉट यूनिट। ये काफ़ी बार पूछी दोस्ती हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ल्यूमिनस फ्लक्स, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या फिर ब्राइटनेस, या ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय द लैम्प टू द इलेक्ट्रिक पावर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, फॉर्मूला बेस ही होता है, तो इस फॉर्मूले के भी अक्सर आप याद रखें। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है गाइस, तो जल्दी से बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 3 जो आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ल्यूमिनेंस जो है डिस्क्राइब द रेट एट विच विजिबल लाइट इज एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस, या फिर डिस्प्ले जो डिवाइस आपकी सीआरटी ट्यूब होती है जैसे कैथोड रे। और तो ये था इसके बारे में, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी यहाँ पे यूनिट रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 26 का क्वेश्चन है, विच गैस इज समटाइम्स यूज्ड इन फिलामेंट लैंप्स। तो आप सभी को पता है दोस्तों फिलामेंट लैंप्स में कौन सी गैस यूज होती है, नॉर्मली हम यूज करते हैं आर्गन गैस। आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं इसके बारे में, जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकैंडिसेंट लैंप्स के बारे में। तो दीज लैंप्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट लैंप होते हैं। फर्स्ट आप ये स्टेटमेंट जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है द मटेरियल कॉमनली यूज, जो हम फिलामेंट के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो आपका कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, टेंटेलियम और यहाँ पे टंगस्टन और ओस्मियम भी हो सकते हैं। तो इनके आप नाम जरूर याद कर रखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए ज़रूरी यहाँ पे। तो देखें आर्गन और नाइट्रोजन जो है हम इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन विल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ आर्किंग बट विल अब्जॉर्ब मोर हीट देन आर्गन। तो आर्गन से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने में सक्षम रहती है नाइट्रोजन, बट रिस्क ऑफ आर्किंग ज़्यादा रहता है नाइट्रोजन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है, तो लैंप्स फील्ड जो आपके क्राइप्टन गैस भी डाली जाती है, जो आपको इसको लाइफ को लॉन्गर कर देती है जो बल्ब होते हैं। और यहाँ पर आर्गन और नाइट्रोजन की जगह थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर हो जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे दोस्तों इमेज इनकैंडिसेंट लैंप की। तो यहाँ पे इसके पार्ट्स जो नेम है आप ज़रूर याद कर लें। सबसे मेन है जो गैस में हम यूज़ करते हैं, साथ ही आप याद कर सकते हैं जो मेन है फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये था इसके बारे में, इनकैंडिसेंट लैंप, यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बल्ब ऑपरेटेड ऑन लोवेस्ट पावर। तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों, कौन सा इनमें से लैंप है जो लोवेस्ट पावर पर वर्क करता है। इसका राइट आंसर होगा टॉर्च बल्ब। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि टॉर्च बल्ब को दोस्तों हमें अराउंड 1.5 से 6 वोल्ट ही आपको यहाँ पे डीसी जो है वो देनी पड़ती है। द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन ए टॉर्च इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड टॉर्च बल्ब। किसे कहते हैं ये आपको पता ही है। तो टॉर्चेज जो हैं ऑपरेट करती हैं बैटरीज पर, और इनको हम अराउंड इतनी ही वोल्टेज पर ये ऑपरेट करती हैं। तो टॉर्च बल्ब जो है इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्च बल्ब जो कुछ इस तरह के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो इनके पार्ट्स हैं, ये आप थोड़ा सा माइंड में कर लें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द आउटपुट ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड्स ऑन। जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं दोस्तों, उनकी जो आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द लैंप या साइज ऑफ द सेल या फिर टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें, समझे दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर उनमें आपको ऑल ऑफ दीज अबव मिलता है तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर वही होगा।
तो क्वेश्चन को समझें, बार बार बोल रहा हूँ, रटने की कोशिश ना करें, एक्सप्लेनेशन देखें, उसको अच्छे से रीड करें ताकि आप कभी ना भूल पाएँ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 होगा, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टेम्परेचर होता है दोस्तों टिपिकली अराउंड 2800 से 3000 केल्विन होता है टंगस्टन का। तो ये टेम्परेचर रेंज आप जरूर याद रखें क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ए 0 वाट लैम्प कंज्यूम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा एक 0 वाट का लैंप आता था पहले क्या अभी भी आता है। तो यहाँ पे उसकी क्या कंजप्शन होती है, एक्चुअली वो 0 वाट नहीं होता, तो वो क्या होता है ये आपको आंसर करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें 1 ऑप्शन ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अबाउट 5 to 7 जो है वाट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे रीज़न देखते हैं दोस्तों क्यों ऐसा है और पहले क्यों बोला जाता था कि 0 वाट का बल्ब भी होता है। 0 वाट का बल्ब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 वाट नाइट लैम्प इज लो इंसिडेंट लाइट बल्ब है। दिस बल्ब रिक्वायर वेरी लो करंट, अराउंड 0.023 एम्पियर, इतने ही करंट इसको नीड पड़ती है। द पावर कंजप्शन जो है गाइज इसकी 3 to 7 वाट होती है। यहाँ पे आप एक और फैक्ट देखेंगे, जो पहले हम बोलते थे, तो पहले क्या था दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर्स होते थे, एनर्जी मीटर्स, वो नॉट वेरी एफिशिएंट टू सेंस या मेजर 0 वाट बल्ब। तो जो 0 वाट बल्ब जो कंज्यूम करते थे दोस्तों पावर, उसको वो सेंस करने में नाकाम रहते थे, इसलिए हम उनको 0 वाट बल्ब बोल देते थे। जो बिल है हमारा उनसे नहीं आता था। लेकिन अब जो है डिजिटल मीटर्स हैं और काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो यहाँ पे इसीलिए जो है अभी 0 वाट लैंप्स नहीं बोला जाता है, वो अराउंड 5 to 7 वाट लैंप कंज्यूम करते ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयरफॉर द मीटर यूज टू शो 0 नो कंजप्शन। तो ये था इसके पीछे जो रीज़न है। अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका आप आंसर भी कर सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी यूजफुल जो है इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए टंगस्टन इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि हमने देखा ऊपर, टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। तो क्या रहेगा दोस्तों, 3000 से ऊपर जो है केल्विन से ऊपर रहता है। तो अराउंड यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आप बात करते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको आप जरूर जान लें। तो इनके बारे में अगर हम देखते हैं, द वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वो अराउंड 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आप इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जो काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स रेजिस्टेंस एट वर्किंग टेम्परेचर इज अबाउट 12 से 15 टाइम द कोल्डर रेजिस्टेंस। जो इसका रेजिस्टेंस होता है हॉट होने पर वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है 12 से 15 टाइम्स और बढ़ जाता है कोल्डर रेजिस्टेंस से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है, इट हैज़ द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो अल्फा होता है वो आपका 0.0045 होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पे द एफिशिएंसी ऑफ टंगस्टन व्हेन वर्किंग एट 2000 डिग्री सेल्सियस इज 18 ल्यूमन पर वाट होती है। तो इसका फैक्ट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि डायरेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, आपको पता है, अराउंड 3422 डिग्री सेल्सियस या फिर 3695 डिग्री केल्विन या फिर 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी भी स्केल में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से समझें और सीखें। तो यही था गाइज आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, और उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो जरा भी यूजफुल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंजॉय करें। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।